अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को देखेंगे। सो आर यू रेडी फॉर इट? ओके, लेट्स गेट गोइंग। इसका यूज़ जो है वो क्या है? इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस और इवेंट्स दैट विल बी हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। ये उन एक्शंस और इवेंट्स के बारे में बात करता है जो कि फ्यूचर में किसी ख़ास टाइम पे परफॉर्म किए जाएंगे, राइट? जैसे कि आई विल बी स्टडिंग एट द लाइब्रेरी टुमारो इवनिंग। मैं लाइब्रेरी में स्टडी कर रही हूँगी टुमारो इवनिंग। स्पेसिफिक टाइम उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि टुमारो इवनिंग में आई विल बी स्टडिंग एट द लाइब्रेरी, राइट? तो जो भी एक्शंस या जो भी इवेंट्स किसी ख़ास टाइम में परफॉर्म किए जाएंगे फ्यूचर में या वो प्रोग्रेशन में होंगे, तो उनके बारे में हम जब बात करेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में बात करेंगे। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा, दे विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप नेक्स्ट मंथ। वो यूरोप ट्रैवल कर रहे होंगे नेक्स्ट मंथ। स्पेसिफिक टाइम गिवन है नेक्स्ट मंथ, उसमें ट्रैवल कर रहे होंगे यूरोप की तरफ, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखिएगा, शी विल बी वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट ऑल डे। वो अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही होगी सारा दिन, ऑल डे, पूरा दिन वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही होगी। टाइम स्पेसिफिकली गिवन है, उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि इस टाइम पे वो ये काम कर रही होगी। अच्छा, ये तो हमने इसका यूज़ देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, हमने कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी सब्जेक्ट के बाद हमने विल या शैल का यूज़ करना है, उसके बाद बी लगाएंगे और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुकी हूँ कि वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाना होता है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, राइट? सो ये हमने एक यूज़ देखा था। अब दूसरा यूज़ देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड एंड अरेंज्ड। ये उन एक्शंस और उन इवेंट्स के बारे में भी बात करता है जो कि पहले से प्लान्ड हों, जो पहले से हमने अरेंज किए हुए हों कि हमने ये हमने काम फ्यूचर में करना है, ठीक है। वो पहले से हमने प्लान किया हो या पहले से अरेंज किया हुआ हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी स्टेइंग हेयर टिल संडे। मैं यहाँ पे स्टे करूँगी संडे तक। ये मेरी पहले से प्लानिंग है इस काम के बारे में, तो मैंने इसको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कहा है। ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक। वो हमें नेक्स्ट वीक मिलेगा, तो ये भी पहले से प्लानिंग है, पहले से अरेंज्ड है। द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून। ये हमने पहले से अज्यूम किया हुआ है या पहले से प्लान्ड है, अरेंज्ड है कि पोस्टमैन जो है वो जल्द आएगा। सो ये भी इसका एक यूज़ है। अच्छा, इसका हम अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का तो हमने स्ट्रक्चर देखा था। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस विल शैल। विल शैल के बाद हम नॉट का वर्ड यूज़ करेंगे, फिर बी और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे कि आई विल नॉट बी स्टडिंग हेयर टिल संडे। आई विल नॉट बी स्टडिंग हेयर टिल संडे, यानी विल शैल के बाद हमने नॉट लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ये हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में विल और शैल इनिशियली आएगा, शुरू में आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर बी और फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे कि विल आई बी स्टडिंग हेयर टिल संडे, राइट? तो ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हो गया। तो आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को डिस्कस किया। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज़ हों, कुछ आप सजेस्ट करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़।